Hello, good morning, students. Students, today we will read a fourth lesson from your book, A Truly Beautiful Mind. A Truly Beautiful Mind. Students, this lesson is about a very genius scientist, Albert Einstein. ठीक है ना? So in this lesson, the author is describing about his personal life and about his contribution towards the world. ठीक है. सो नाउ लेट्स रीड द लेसन. कहता है कि हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ल्ड जीनियस. कहता है कि हु डू यू थिंक ऑफ, आप किसके बारे में सोचते हैं. द व्हेन यू हियर द वर्ल्ड जीनियस, जिसको कि आप मतलब जीनियस मानते हैं. ठीक है. जब आप जीनियस वर्ड सोचते हैं, अत्यंत बुद्धिमान, तो वो किसके बारे में सोचते हैं. जब ये वर्ड सुनते हैं तो किसके बारे में सोचते हैं इसको. हु इज अ जीनियस, प्रतिभाशाली कौन व्यक्ति होता है. और वट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़. कहता है कि वट क्वालिटीज़ डू यू थिंक, आप किसके बारे में सोचते हैं कि किस प्रतिभाशाली व्यक्ति में गुण होते हैं. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. कहता है कि अब हम एक युवा जर्मनी सिविल नौकर के बारे में पढ़ेंगे. हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, जिसने कि दुनिया में एक तूफ़ान चला दिया था. अबाउट 100 years ago, लगभग 100 साल पहले. इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. कहता है कि उस 26 वर्ष के युवा ने, ठीक है, इन द समर ऑफ 1905, 1905 की गर्मियों की ऋतु में उस 26 साल के युवा वैज्ञानिक ने पब्लिश्ड, प्रकाशित किया, इन क्विक सक्सेशन, लगातार एक के बाद एक, 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, मतलब कि 4 दुनिया को हैरान करने वाले कागज़ उन्होंने प्रकाशित किए. अबाउट लाइट, जो कि लाइट के बारे में. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, अणु के बारे में या गतिशील जो कणों की गति के बारे में. ठीक है ना. द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, और गतिशील पिंडों के इलेक्ट्रोडायनामिक एंड एनर्जी और ऊर्जा के बारे में. कहता है कि हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स. कहता है कि हिज वर्क, उसका जो काम है, ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स. कहता है कि वह केवल वैज्ञानिक पत्रिकाओं में केवल थोड़े से पेजों में था. बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस. परंतु उसने हमारे मतलब स्पेस अंतरिक्ष के प्रति, टाइम समय के प्रति, एंड एंटायर कॉस्मोस और संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति जो हमारी सोच थी उसको तब्दील कर दिया. एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस, और आइंस्टीन का नाम प्रतिभाशाली व्यक्ति के पर्यायवाची में बदल दिया. सिनोनिम पर्यायवाची शब्द, फॉर जीनियस बुद्धिमान. कहता है कि 50 years आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के 50 साल बाद, आइंस्टीन्स जीनियस विल रेन. आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन की प्रतिभा अब भी राज करती है. कहता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ ओल्म. कहता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के ओल्म शहर में 14 मार्च 1879 में हुआ था. विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी मतलब कि लक्ष्य के, किसी संकेत के, दैट ही वाज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस. कहता है कि मतलब विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी लक्ष्य या बिना किसी इशारे के, दैट ही वाज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस. कहता है कि वह भविष्य में महानता को हासिल करेगा, कुछ ऐसा हुआ. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. उसकी माँ ने समझा कि एल्बर्ट एक झक्की, या जिसके साथ मतलब बात मारना, झक्की होना, ठीक है, मतलब कि वहमी किस्म का आदमी होना. ठीक है, मतलब कि ऐसा था. कहता है कि टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उसकी माँ के लिए उसका सिर बहुत बड़ा दिखाई देता था.
कहता है कि एट द एज ऑफ 2.5 और लगभग कहता है कि 2.5 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। कहता है कि वह आइंस्टीन अब भी बात नहीं करता था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, आखिरकार जब उसने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो वह प्रत्येक चीज़ को 2 बार बोलता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द अदर चिल्ड्रन, आइंस्टीन नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके साथ ही सभी उसको ब्रदर बोरिंग नाम से पुकारते थे। अब लास्ट लाइन से पहले स्टूडेंट्स जो क्लर्ड इसमें दे रखा है ना, इसमें क्लर्ड पैरे में इसको पढ़ेंगे। कहता है कि ओटो न्यूगब्योर द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, जो ओटो न्यूगब्योर जो प्राचीन गणित के इतिहासकार हैं, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन, उन्होंने आइंस्टीन के बचपन की एक कहानी बताई। दैट ही कैरेक्टराइज एज अ लीजेंड, कि उसका चरित्र एक पौराणिक कथा की तरह था। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, परंतु वह बिल्कुल सही परिपक्व दिखता था। ऐसी ही वाज अ लेट स्टॉकर, क्योंकि उसने बातें करना बहुत देरी से शुरू किया, यानी काफ़ी देरी से वह उसने बोलना सीखा था। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उसके माता पिता उसके बारे में चिंतित थे। एट लास्ट, आखिरकार, एट द सुपर टेबल वन नाइट, एक रात के समय खाने की मेज़ के ऊपर, ही ब्रॉक हिज साइलेंस टू से, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी ऐसा कह करके, द सूप इज टू हॉट, कि सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड वाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, और उसके माता पिता को इस बात से बड़ी राहत मिली कि उससे पहले उसने कोई भी शब्द क्यों नहीं बोला, उन्होंने पूछा। एल्बर्ट रिप्लाइड, एल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक सब कुछ सही था। अब इस पैरे की लास्ट लाइन कहता है कि सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए यह साइंटिस्ट या यह युवा वैज्ञानिक बचपन में सभी इसको क्या कहते थे, मतलब बोरिंग ब्रदर, तो यह स्वयं ही अपने आप में खेलता था। उसके बाद कहता है कि ही स्पेशली लाउड मैकेनिकल टॉयस, और वह विशेष तौर पर तकनीकी खिलौने उसको काफ़ी पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, और अपनी नवजात छोटी बहन माजा को देखकर कहता है कि ही इज सैड टू हैव सैड, उसने कहा कि फाइन, अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, परंतु इसके पहिए कहाँ पर हैं। मतलब उसने अपनी नवजात बहन को देखकर उसने कहा कि परंतु इसके पहिए कहाँ हैं। तो अब ऐसा होने पर मतलब आइंस्टीन को क्या लगा कि भाई ज़रूर ये मतलब इस तरह से कोई ना कोई मतलब विचित्र बात है। तो उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा कि इसके पहिए कहाँ हैं। कहता है कि अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चोज एज अ प्रोफेशन। कहता है कि अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार इसके हेड मास्टर ने इसके पिताजी को कहा दैट व्हाट आइंस्टीन चोज एज अ प्रोफेशन, कि जो भी आइंस्टीन ने एक व्यवसाय, आइंस्टीन किसी भी व्यवसाय को चुनता है, वुड नॉट मैटर, वो कोई बात नहीं मैटर करती, यानी उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनी टाइम, क्योंकि यह किसी भी समय सफल नहीं होगा किसी भी काम में। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, और आइंस्टीन ने 6 साल की उम्र में ही वायलिन बजाना शुरू कर दिया। वायलिन उसके बाद कहता है कि आइंस्टीन ने मतलब 6 साल की उम्र में ही अपना वायलिन बजाना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माता उसे ऐसा चाहती थी। और कहता है कि ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और उसके बाद वह बड़ा प्रतिभाशाली शौकीन वायलिन बजाने वाला बना। दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन भर तक। कहता है कि और उसके बाद वह बड़ी प्रतिभाशाली शौकीन वायलिन बजाने वाला बना, और जिसको कि उसने पूरे जीवन भर तक इसको बनाए रखा।
कहता है कि बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, परंतु एल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरा विद्यार्थी नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वह म्यूनिक के हाई स्कूल में गया। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पर आइंस्टीन का परिवार गया था। व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब आइंस्टीन 15 साल का था, तब 15 महीने का था, तब आइंस्टीन का परिवार म्यूनिक में गया था, जहाँ पर उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू हुई। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वहाँ पर आइंस्टीन ने लगभग हर विषय में अच्छा स्कोर बनाया। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन स्कूल की सेना प्रणाली से परेशान था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद द टीचर्स, और प्राय अध्यापकों के साथ उसकी टकरा जाता था या उसकी लड़ाई हो जाते थे। कहता है कि उसके बाद एट द एज ऑफ 15, और 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट शो स्टाइफल्ड देयर, और 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन का दम इतना घुटने लगा। स्टाइफल्ड मतलब दम घुटना, बेचैनी महसूस करना। कहता है कि दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उसने अपनी भलाई के लिए वह स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस लेटर, और पिछले साल की तरह आइंस्टीन्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, आइंस्टीन के माता पिता मिलान चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बेटे को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, एक लंबी वाद विवाद के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, और काफ़ी लंबी जद्दोजहद या काफ़ी लंबे वाद विवाद के बाद आइंस्टीन को जर्मनी भाषा वाले स्विट्जरलैंड में अपनी पढ़ाई जारी रखने की इजाज़त मिल गई, या उसकी इच्छा की पूर्ति हो गई। इन आ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो शहर म्यूनिक शहर से अधिक उदारवादी था। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, आइंस्टीन गणित में अत्यधिक मेधावी या बुद्धिमान था। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी काफ़ी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल फिनिश करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट आ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, उसने ज्यूरिच विश्वविद्यालय में अध्ययन या पढ़ाई करने का फैसला किया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू डैशिंग दिस यंग मैन, कहता है कि परंतु विज्ञान ही एक ऐसा विषय नहीं था जिसमें उस साहसी युवा व्यक्ति का अधिक रुचि थी। जो साहसी युवा विद वॉलरस माउस्टेच, जिस साहसी युवा की समुद्री जीव वॉलरस की तरह उसकी मूँछें थी। उसके बाद कहता है कि ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन आ फेलो स्टूडेंट्स, और फिर उसका एक साथी स्टूडेंट में भी काफ़ी रुचि हो गई, मिलेवा मैरिक, जिसका नाम मिलेवा मैरिक था। होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, जिसको कि उसने एक बड़ा चतुर प्राणी माना। कहता है कि दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, यह युवा सर्बिया की रहने वाली लड़की स्विट्जरलैंड आई थी। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, क्योंकि ज्यूरिच विश्वविद्यालय ही वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, वो यूरोप के कुछ विश्वविद्यालयों में अकेला ज्यूरिच विश्वविद्यालय ही ऐसा था। वेयर वीमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ पर औरतें डिग्री प्राप्त कर सकती थी। कहता है कि आइंस्टीन सा इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, कहता है कि और आइंस्टीन सा इन हर, और कहता है कि आइंस्टीन ने उसके अंदर देखा एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, और कहता है कि एक उस तरह की इच्छा जो दूसरों की अपेक्षा कहीं अधिक हो, वो हर किसी चीज़ में, जैसे कि कोई लिटरेचर है, कोई म्यूजिक है इत्यादि, कला है इत्यादि, सभी में जो हो। अब उसके बाद कहता है कि दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स, और कहता है कि उनमें यानी जो भी वहाँ पर उस विश्वविद्यालय में मतलब कि उसके परिवार या उसके विश्वविद्यालय में थे, उन सभी के प्रति कहता है कि आइंस्टीन को उसमें एक ऐसा साथीपन दिखाई दिया जो कला, साहित्य या संगीत से घृणा करने वाले लोगों के विरुद्ध था, वो चाहे उसके परिवार के हों या उसके विश्वविद्यालय के। उसके बाद कहता है
कि द कपल फेल इन लव, और फिर दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे। कहता है कि लेटर सर्वाइव्ड इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। कहता है कि और फिर वो एक दूसरे को मतलब पत्र इत्यादि भेजने लगे जिनमें अपने प्यार का इजहार करने लगे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जिसमें विज्ञान को बड़ी कोमलता के साथ मिलाने लगे, मिक्स करने लगे। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन कहते हैं कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू आ विक्टोरियस कंक्लूजन। अब आइंस्टीन ने कहा कि मुझे कितनी खुशी और गर्व होगा जब हम दोनों रिलेटिविटी की थ्योरी पर, यानी सापेक्षता के सिद्धांत के ऊपर, मतलब अपनी खोज को एक विजयपूर्ण निष्कर्ष के ऊपर लेकर जाएंगे। इन 1900 में एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 में 21 साल की उम्र में आइंस्टीन विश्वविद्यालय से पास हुआ एक स्नातक बेरोजगार था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक सहायक अध्यापक के रूप में काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स दिए एंड फाइनली स्कोर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और आखिरकार 1902 में उन्हें एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में बर्न के किसी पेटेंट ऑफिस में नौकरी मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions, और कहता है कि जब वह दूसरे लोगों के आविष्कारों का मूल्यांकन करता था तो उसी टाइम पर कहता है कि आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। तभी चुपचाप आइंस्टीन अपने गुप्त रूप से अपने विचारों को भी विकसित कर रहा था। ही इज सैड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द वर्क ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। कहता है कि और मजाक में वह अपने डेस्क की दराज को मतलब ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स या भौतिकी बताया करता था। कहता है कि वन ऑफ द फेमस पेपर इन 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। कहता है कि और वन ऑफ द फेमस पेपर इन 1905, और 1905 में उसके प्रसिद्ध पेपरों में से एक पेपर जो पब्लिश हुआ, छपा, वॉज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो आइंस्टाइन के स्पेशल सापेक्षता के सिद्धांत पे था। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार समय और दूरी मतलब कि जो समय और दूरी हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। वास्तव में दो सही घड़ियां अगर उनको शुरू किया जाए तो वो एक जैसा समय नहीं दिखाएंगी। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी, यदि उन दोनों को एक साथ मतलब वो जर्नी ट्रैवल की जाए या एक साथ वो दोनों फिर वापस लौट आएँ। कहते हैं कि इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, यदि उनमें से एक घड़ी और अधिक तेज़ चलती है तो रिलेटिव टू द अदर्स, दूसरे की अपेक्षा अधिक तेज़ चलती है तो वो उसके बराबर नहीं आएगी, उससे फास्ट चलेगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, इससे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला जो हल हो गया, विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो कि अपने आप में मात्रा और ऊर्जा के आपसी संबंध को बताता है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, जिसमें लिखा है कि इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन। और इस गणित के समीकरण में E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, E का मतलब है एनर्जी, M फॉर मास और M का मतलब मात्रा, और उसके बाद में M का मतलब है मात्रा, और उसके बाद में एंड C फॉर स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम, और C का मतलब है लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, मतलब कि प्रकाश की गति। C यहाँ पर प्रकाश की गति का प्रतीक है।
अब उसके बाद कहता है कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर द 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes। अब आइंस्टीन ने इसको इस तरीके से समझाया कि जब आप किसी सुंदर और अच्छी लड़की के साथ बैठते हैं 2 घंटे भर तक तो वो आपको 2 मिनट की तरह लगते हैं। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, परंतु यदि आप किसी गर्म स्टोव के ऊपर, तवे के ऊपर जहाँ पर रोटियां बनाते हैं ना, परंतु यदि आप 2 मिनट तक किसी गर्म तवे के ऊपर बैठते हैं तो वो आपको इट सीम्स लाइक 2 hours, तो वो आपको 2 घंटे के जैसा लगता है। दैट्स रिलेटिविटी। यही तो रिलेटिविटी का सिद्धांत है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही पढ़ेंगे आज। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।